Anti-protozoal drugs. Anti-protozoal drugs used to treat the protozoal infections. What are protozoas? Protozoas are the unicellular eukaryotes. Unicellular eukaryotes होते हैं तो that have the metabolic processes closely related to humans. तो ह्यूमन से इनका जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस सिमिलर होने की वजह से जो एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं दे फेस मच डिफ़िकल्टी टू ट्रीट द प्रोटोजोल इन्फेक्शंस as compared to antibiotics. Amoebiasis is the disease caused by the protozoas. Infection of intestinal tract caused by the Entamoeba histolytica. ठीक है, तो ये अमीबाइसिस जो है ये कॉज होती है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से, दैट इज़ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट डिजीज़. इसमें क्या होता है कि माउथ से सिस्ट की इंजेक्शन होती है थ्रू कंटामिनेटेड थिंग्स, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और एनीथिंग दैट इज़ कंटामिनेटेड विद दैट सिस्ट. तो ये दैट एंटर इनटू द स्टमक. स्टमक से ये जब इंटेस्टाइन में जाएगी तो इंटेस्टाइन में ये जो अमीबाज और प्रोटोजोआज हैं दैट आर मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई होंगे और ये ट्रोफोजाइट्स बन जाएंगे. दीज आर दी ट्रोफोजाइट्स. ये ट्रोफोजाइट्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे. दे ट्रोफोजाइट जो इंटेस्टिनल ल्यूमन में भी रहेंगे, ये जो है इंटेस्टिनल वॉल में एब्जॉर्प्शन के साथ जो है इंटेस्टिनल वॉल में भी चले जाएंगे और ये जो है सिस्टमिक्स जो है वो सर्कुलेशन में भी चले जाएंगे. दे एंटर आल्सो एंटर इनटू दी लिवर एंड कॉज लिवर एब्सिस. ठीक है, ये लिवर एब्सिस कॉज कर सकते हैं. द डिजीज़ में भी एक्यूट और क्रोनिक डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द इन्फेक्शन. ठीक है, तो ये दैट मे आल्सो कॉज अल्सर इन दिस इंटेस्टाइन और आल्सो कॉज लिवर एब्सिस व्हेन एंटर इनटू द लिवर व्हेन एंटर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो ये जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से इंटेस्टिनल वॉल से एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं एंड दैट एंटर इनटू द लिवर. तो ये जो है वो उसके अलावा जो इंटेस्टाइन में रहते हैं दैट आर एक्सपेल्ड आउट विद फीसिस. और ये जो है इन्फेक्टेड जो इंडिविजुअल है दैट स्प्रेड द सिस्ट एंड दैट कॉज द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़. ठीक है, तो उसमें जो है वो ड्रग का क्या काम है. अमीबाइसिस में 3 टाइप्स की जो है वो क्लासेस हैं दैट ट्रीट दी अमीबाइसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द ल्यूमिनल. ल्यूमिनल जो है वो उन पैरासाइट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करती है, किल करती है दैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल ल्यूमन. एक्ट ऑन द पैरासाइट इन द ल्यूमन ऑफ बाउल. ठीक है, वो ल्यूमन में जो भी पैरासाइट्स होंगे स्पोरोजाइट्स होंगे दैट आर किल्ड बाय द ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स. ल्यूमिनल अमीबिसाइड में हमारे पास पेरामाइसिन है और आइडोकिनोल है. उसके बाद सेकंड ड्रग जो है दैट इज़ ए सिस्टमिक. सिस्टमिक जो है वो उन पैरासाइट्स को जो किल करती है दैट एंटर इनटू द लिवर और सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है, दैट इज़ ए सिस्टमिक अमीबिसाइड दैट डिस्ट्रॉय द अमीबाज इन लिवर और इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन इनटू द ब्लड. उसके बाद मिक्स जो है, मिक्स में जो है वो इफेक्टिव होती है अगेंस्ट द ल्यूमिनल एंड द सिस्टमिक फॉर्म. मिक्स जो है वो ल्यूमिनल में जो है उसको भी किल कर रहे हैं और जो है वो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो गए अमीबाज उनको भी किल कर रहे हैं. तो ये जो है ये अगर क्रोनिक हो जाए डिजीज़ दैट कॉज द लिवर एब्सिस एंड कॉज आल्सो अल्सर ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल. तो इसके अलावा जो है जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिस्टमिक में जो है वो क्लोरोक्वीन है, डिहाइड्रोमेटिन है और एमेटिन है. मिक्स्ड अमीबिसाइड में जो है वो मेट्रोनिडाजोल है, टिनिडाजोल है. तो अगर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रीट विद द सिस्टमिक और मिक्स्ड अमीबिसाइड्स, तो उसके बाद जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट तो फिर ल्यूमिनल देंगे. ल्यूमिनल क्यों देंगे? टू रिमूव द एसिम्प्टोमेटिक कॉलोनाइजेशन ऑफ प्रोटोजोआस. जो एसिम्प्टोमेटिक कॉलोनाइजेशन रह जाएगी, कॉलोनीज रह जाएंगी प्रोटोजोआस की इन द इंटेस्टाइन, उसको जो है वो ट्रीट करने के लिए, उसको किल करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए जो है ल्यूमिनल जो है वो अमीबिसाइड्स दी जाएंगी टू कम्प्लीटली जो है वो अबॉलिश द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी. मिक्स्ड अमीबिसाइड्स जो है वो ल्यूमन में जो पैरासाइट होता है प्रोटोजोआ होता है उसको भी ट्रीट करते हैं और उसके अलावा किल करते हैं. और इसके अलावा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो प्रोटोजोआ होता है उसको भी जो है वो ट्रीट करते हैं. मेट्रोनिडाजोल इज द फर्स्ट ड्रग एंड द सेकंड ड्रग इज निडाजोल. मेट्रोनिडाजोल जो है वो नाइट्रोमिडाजोल डेरिवेटिव है. नाइट्रोमिडाजोल मीन के इट हैज़ द नाइट्रो ग्रुप. और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि अमीबाज जो है उनमें फेराडॉक्सिन लाइक जो है वो लो रिडॉक्स प्रोटीन होता है. लो रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जो क्या करता है मेटाबॉलिक इलेक्ट्रॉन रिमूवल करता है. ठीक है, तो मतलब के मेटाबॉलिज्म में जो है वो अफेक्टिव होता है दैट प्रोटीन कॉज द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटोजोआ.
तो ये जो मेट्रोनिडाज़ोल है, ये इसका जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो खुद जो है ये रिड्यूस साइटोटॉक्सिक कंपाउंड बन जाता है। ये रिड्यूस साइटोटॉक्सिक कंपाउंड जो है ये उस प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और डीएनए के साथ बाइंड करता है, एंड दैट लीड्स टू सेल डेथ। ये जो है वो उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होने देता और सेल डेथ हो जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, वेल एब्जॉर्ब, वेल डिस्ट्रीब्यूट इन बॉडी फ्लूइड्स, सेमिनल फ्लूइड्स, और जो है वो इसके अलावा जो है इसका रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से। और ये जो है कम्बिनेशन जो है इसका ल्यूमिनल एमिबिसाइड के साथ, उसका क्योर रेट जो है वो 90% तक है। मेट्रोनिडाज़ोल जो है थ्रू आउट दी बॉडी फ्लूइड, बॉडी टिश्यूज जो है वेल डिस्ट्रीब्यूट होता है। थेरापेटिक लेवल जो है वो सेमिनल फ्लूइड में, स्लाइवा में, ब्रेस्ट मिल्क में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो है वो प्रेजेंट होता है। और मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग जो है वो डिपेंड करता है ऑन दी हेपेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मेट्रोनिडाज़ोल, कि मेट्रोनिडाज़ोल लिवर में जाके कितना ज़्यादा जो है वो मेटाबोलाइज हो रहा है। और इसकी क्योंकि इसमें जो है मेट्रोनिडाज़ोल में साइड चेन्स होती हैं, दैट साइड चेन्स कॉज द मेटाबॉलिज्म मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेसिस के थ्रू इनका मेटाबॉलिज्म होता है। और इसमें मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेसिस से इनका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर इनकी ग्लूकोनेंडेशन होती है। तो ये जो है ये अगर जो है वो अगर इन मेट्रोनिडाज़ोल के साथ इंड्यूसर्स दें या इनहिबिटर्स दें, तो उससे क्या होता है कि प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है मेट्रोनिडाज़ोल की प्रोलॉन्ग हो जाती है। अगर जो है वो इंड्यूसर्स दें साथ, मेटाबॉलिक इंड्यूसर्स दें, तो वो क्या करेंगे कि वो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, सही है, और ड्रग जो है इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन जो इनहिबिटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, सच है सामेटिडीन, सामेटिडीन जो है वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये क्या करेगी, जो है ये अकामुलेट कर देगी ड्रग को, इसकी हाफ लाइफ को इंक्रीज़ कर देगी और ड्रग अकामुलेट हो जाएगी, दैट लीड्स टू हेपेटिक टॉक्सिसिटी। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, मेटालिक टेस्ट, ठीक है, और न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, डिजीनेस वगैरह, वर्टाइगो एंड नमनेस और पेरेस्थीजियास। उसके बाद जो टेनिडाज़ोल है, टेनिडाज़ोल इज़ दी सेकेंड जनरेशन नाइट्रोमिडाज़ोल है। और ये इसका भी जो एक्शन है मेट्रोनिडाज़ोल की तरह का होता है, और इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो हैं वो सेम एज लाइक मेट्रोनिडाज़ोल। और इसमें जो है ये यूज़ होती है अगेंस्ट लिवर एब्सिस और जार्डियासिस, उसके अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव होती है, और एज इफेक्टिव एज मेट्रोनिडाज़ोल। उसके बाद दूसरी जो है वो ल्यूमिनल एमिबिसाइड्स हैं। ल्यूमिनल एमिबिसाइड में जो आइडोकिनोल है, आइडोकिनोल जो है वो इफेक्टिव होती है अगेंस्ट द ल्यूमिनल ट्रोफोसाइट्स एंड सिस फॉर्म्स, ठीक है। ये जो है ये आफ्टर द इन्वेसिव ट्रीटमेंट और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमिबिक डिजीज कंप्लीट ट्रीटमेंट, उसके बाद जो है वो ल्यूमिनल एजेंट्स हैं वो दिए जाते हैं, सच एज आइडोकिनोल है, ठीक है। आइडोकिनोल जो है वो क्या है, डोलॉक्सानाइड फ्लोराइड वगैरह दिया जाता है, और या प्रेमामाइसिन दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक कोलोनाइजेशन स्टेट, ठीक है। जो एसिम्प्टोमेटिक, जिनकी कोई जो है वो सिम्टम नहीं शो होगी, लेकिन बैक्टीरिया कॉलोनीज प्रोटोजोआ कॉलोनीज जो है वो प्रेजेंट होंगी इंटेस्टाइन में, उसको कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए जो है वो ल्यूमिनल एमिबिसाइड्स दिए जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ल्यूमिनल ट्रोफोसाइट्स एंड सिस फॉर्म्स। और आइडोकिनोल जो है ये हेलोजिनेटेड हाइड्रोक्सी क्विनोलोन है, ये भी क्विनोलोन है, हाइड्रोक्सी क्विनोलोन है। और ये जो है ये एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका अगेंस्ट जो इफेक्टिव होती है। और इसके अलावा जो है वो इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हैं, रैश, डायरिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, और डोज रिलेटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, और रेयर जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस में ये ड्रग्स जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद पैरामाइसिन है, पैरामाइसिन जो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, ये डायरेक्टली जो है वो अमीबिसाइडल है, ठीक है। ये क्या करती है, डायरेक्ट एक्शन है अमीबिसाइड्स पे, इसके साथ साथ ये जो है नॉर्मल फ्लोरा की पॉपुलेशन को भी डिक्रीज कर देती है। बहुत इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द क्रिप्टोपोरिडायोसिस एंड द जार्डियासिस। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है, जीआईटी डिस्ट्रेस करती है और डायरिया कॉज करती है। डायरिया कॉज करेगी ड्यू टू द डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा की पॉपुलेशन को डिक्रीज करने की वजह से दैट कॉज डायरिया। उसके बाद सिस्टेमिक एमिबाइसिस जो है वो लिवर एब्सिस को ट्रीट करती है मेनली, और इंटेस्टिनल वॉल इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है। ये दोनों को ट्रीट करती है। इंटेस्टिनल वॉल इन्फेक्शंस को ल्यूमन में जो प्रोटोजोआज हैं और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हैं उनको भी ये किल करती है। इसमें जो दो ड्रग्स हैं, द क्लोरोक्विन और डाइहाइड्रोमिटीन है। क्लोरोक्विन जो है वो कम्बिनेशन में मेट्रोनिडाज़ोल के साथ यूज़ की जाती है, यूज़ टू ट्रीट द लिवर एब्सिस,
ठीक है। लिवर एब्सिस को ट्रीट करती है। थेरेपी जो है उसमें वही जो मैंने पहले बताया कि फॉलोड बाय ल्यूमिनल एम्फिसाइड टू एलिमिनेट दी एसिम्प्टोमेटिक कोलोनाइजेशन, और ये जो है वो मलेरिया को भी ट्रीट करती है। उसके बाद डिहाइड्रोमेटिन है। डिहाइड्रोमेटिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, उसकी चेन एलोंगेशन नहीं होने देती। ठीक है, ये इपिकैक ड्रग है और अल्कोलाइड है। ये एपिकैक अल्कोलाइड जो है ये लिमिटेड इनका यूज़ है ड्यू टू देयर टॉक्सिसिटी, और ये आईएम देते हैं इसको ओरली जो है दैट मे कॉज इरिटेशन। और इसका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, नोजिया है, डिजीनेस, कार्डियक टॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, दैट आर द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस।